In this video, I am going to explain what is secure code review and how we can perform secure code review through automations tools and manual way for findings, vulnerabilities, bugs, secret keys, etc. So according our task हमें कोई सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना है फॉर ऑडिट्स रिव्यू के लिए। तो बेसिकली मैंने इस टास्क में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बेसिकली सिक्योर कोड रिव्यू। सिक्योर कोड रिव्यू एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें सोर्स कोड को मैनुअल प्लस ऑटोमेशन दोनों तरीक़ों से एनालाइज करके सिक्योरिटी बग्स ढूंढा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें हम लोग वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं, फिर उसमें कुछ सजेशंस देते हैं एंड फाइनली उन सभी का एक रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं हम लोग। सो बेसिकली सोर्स कोड रिव्यू हम दो तरीके से करने वाले हैं। पहला हम ऑटोमेशन टूल का यूज़ करेंगे एंड सेकेंड इज़ मैनुअल अप्रोच फॉलो करेंगे। तो ऑटोमेशंस के लिए मैं यहाँ पे बैंडिट टूल का यूज़ करने वाला हूँ। बैंडिट एक ओपन सोर्स टूल है जो पाइथन कोड को स्कैन करके उसमें सिक्योरिटी इश्यूज फाइंड आउट करता है। बैंडिट जो है बिल्ट इन जो प्लगइन्स होते हैं उसका यूज़ करके प्रॉपर फाइंडिंग्स रिपोर्ट्स हमें देता है। सो बैंडिट टूल का यूज़ हम अपने वर्चुअल मशीन्स में लिनक्स एनवायरनमेंट में करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर टास्क वी नीड टू सेलेक्ट अ पाइथन बेस्ड एक डमी वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। सो यहाँ पर मैं अपने खुद के बनाए हुए एक डमी वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूँ और इसे ही हम अपने लिनक्स एनवायरनमेंट पे क्लोन करने वाले हैं। इस रिपोजिटरी में हमें कुछ फाइल्स मिली हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक app.py नाम की फाइल है जहाँ पे डमी वल्नरेबल वेब एप्लीकेशंस के सोर्स कोड है और इसे ही हम अपने बैंडिट टूल की हेल्प से स्कैन करने वाले हैं, जिससे हम इसमें जो भी वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल होंगे उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो मैंने बैंडिट टूल को फाइनली स्कैन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंडिट टूल में कुछ रिजल्ट शो किए हैं, जैसे कि हार्ड कोडेड पासवर्ड, यहाँ पर प्रॉपर सेवरिटी और कॉन्फिडेंस भी शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉपर कोड लाइन नंबर भी शो कर रहा है और यहाँ पर बता रहा है कि 8 नंबर लाइन पे एक हार्ड कोडेड सीक्रेट की है, जो बेसिकली किसी भी हार्ड कोडेड सीक्रेट की यहाँ पे नहीं होना चाहिए या फिर किसी भी अदर टाइप के पासवर्ड रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वहीं नीचे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स को रोकने के लिए भी कुछ रेट लिमिट्स लगाया गया है कि अगर कोई भी यूजर्स अगर 5 बार से ज़्यादा अगर लॉगिन फेल्ड करता है तो वो ब्लॉक हो जाएगा। बट ये उतना भी सिक्योर नहीं है, इसे आसानी से बाईपास किया जा सकता है। और इसके साथ नीचे कुछ और भी वल्नरेबिलिटी शो कर रहे हैं, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शंस, नीचे डीबग मोड ट्रूथ शो कर रहा है। वही सेकंड वाले पे फोकस करें तो बता रहा है पाइथन पॉसिबल स्क्यूएल इंजेक्शन वेक्टर थ्रू स्ट्रिंग बेस्ड। यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी हो सकता है। अगर आप यहाँ 56 लाइन नंबर पर देखें तो एक इंसर्ट क्वेरी रन हो रहा है जहाँ यूज़र से यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एज इनपुट के फॉर्म पे ले रहा है और ये सैम्पल 5 नाम के टेबल पे इंसर्ट हो रहा है। और यहाँ थोड़ा अगर नोटिस करें तो यहाँ पर जो इनपुट आ रहा है वो एज रॉ स्ट्रिंग के फॉर्म पे और एज ए रॉ स्ट्रिंग के फॉर्म में ही एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर किसी भी टाइप के इनपुट सैनिटाइजर नहीं हो रहा है जो इस लाइन को वल्नरेबल बना सकता है। वही सिमिलरली नीचे देखें तो यहाँ भी यूज़र से इनपुट लिया जा रहा है, वो किसी भी टाइप से सैनिटाइजेशन और फिल्टर अप्लाई नहीं किया गया है। यहाँ पे अटैकर इसका मिसयूज़ बहुत आसानी से कर सकता है। इसे हम आगे अपने टास्क में किस तरह सिक्योर कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। वही नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ हम नीचे हाई सिक्योरिटी रिस्क के साथ शो कर रहा है, जिसमें एप्लीकेशंस डीबग ट्रू के साथ रन हो रहा है, जो एक मेजर वल्नरेबल बन सकता है, जैसे कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। वही बेसिकली डेवलपर्स प्रोडक्शन के टाइम पे डीबग मोड को ट्रू ही रखे रहते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा कंफर्ट मिल जाता है। जब भी वो फाइल को सेव करते हैं उन्हें बार बार रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। डीबग ट्रू ऑन होने पर ऑटोमेटिकली कोड रीलोड हो जाता है और इसके साथ साथ जब भी उनके कोड में कोई सा भी एरर थ्रो करता है तो फ्लास्क एक डीबग पेज शो कर देता है, जिसमें स्टैक ट्रेस, वेरिएबल इंस्पेक्शंस, इंटरेक्टिव कंसोल मिल जाता है। वही नीचे और देखें तो यहाँ बढ़िया सा मेंशन किया हुआ है जहाँ टोटल इशू बाय सेवरिटी एंड बाय कॉन्फिडेंस मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाय सेवरिटी अनडिफाइंड 0 है, लो 1 मिला, मीडियम्स 2 है, हाई 1 है। वही कॉन्फिडेंस पे अनडिफाइंड 0 है, लो 2 है, मीडियम 2 है, हाई भी 2 है।
तो इस तरह सॉरी अनडिफाइंड 0 है, लो 2 है, मीडियम भी 2 है और हाई 0 है। सो बेसिकली बैंडिट टूल ने एक अच्छा सा रिजल्ट शो किया है, बट ये जरूरी नहीं है कि यहाँ जो रिजल्ट शो किया है वो ट्रू पॉजिटिव ही हो सकता है, ये रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव भी हो। इसलिए हमें हमेशा बैंडिट टूल हो या फिर कोई सा भी टूल हो, उस पर 100% हमें रिलाई नहीं करना चाहिए, है ना। सो इसीलिए हम आगे सोर्स कोड रिव्यू का नेक्स्ट मैनुअल प्रोसेस भी करने वाले हैं। सो इसके लिए हमें वल्नरेबल एप्लीकेशंस का एक सोर्स कोड भी चाहिए रहेगा। सो हमने जहाँ से हमने जो रेपोजिटरी को क्लोन किया था, तो वहीं पे ये जो app.py नाम की जो फाइल रहेगा उसे हम ओपन करके मैनुअल हम उसको रिव्यू करने वाले हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने वल्नरेबल वेब एप्लीकेशंस के सोर्स कोड को ओपन करके रख लिया है। यहाँ देख सकते हैं कि एक एप्लीकेशंस के बैक एंड में फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहा है और डेटाबेस में SQLite 3 का यूज़ हो रहा है। सो जब भी हम मैनुअल सोर्स कोड रिव्यू करते हैं तो हमें हमेशा एंट्री पॉइंट्स ढूंढने चाहिए जहाँ से यूज़र इनपुट आता है, फिर वो इनपुट किस तरह से बैक एंड में हैंडल हो रहा है ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। सो हमने पूरा जब सोर्स कोड को पूरा देखा तो यहाँ पे हमें कुछ एंट्री पॉइंट्स मिले हैं, जैसे कि रजिस्टर हो गया, लॉगिन पेज हो गया, है ना। तो ये हमारा एक बढ़िया सा एक एंट्री पॉइंट बन सकता है ना, जो सीधा डायरेक्टली यूज़र का जो इनपुट होता है वो सीधा डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहले रजिस्टर वाले जो रूट पे आते हैं और देखते हैं ये यूज़र से इनपुट को किस तरह से हैंडल कर रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, और ये यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल नीचे जहाँ SQL की इंसर्ट क्वेरी रन हो रहे हैं वहाँ sample5 नाम के एक टेबल में स्टोर या फिर इंसर्ट हो रहा है। ये सेम चीज़ हमने बैंडिट की रिजल्ट में भी देखा था, जहाँ एक स्ट्रिंग बेस्ड SQL इंजेक्शंस की रिस्क शो कर रहा था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इनपुट जो है वो एक सिंगल कोड के अंदर रॉ स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है, जिससे अगर अटैकर चाहे तो सिंगल कोड को क्लोज करके अपना दूसरा क्वेरी चला सकता है। कॉन डॉट एक्सिक्यूट नाम के जो फंक्शंस हैं उसमें आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसे हम एक सिक्योर कोड नहीं बोल सकते, इसे मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशंस पे किस तरह इसमें हम सिक्योर कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो मेंशन किया हुआ है। सो इसी तरह लॉगिन वाले रूट पे देखें तो यहाँ भी यूज़र इनपुट किसी भी टाइप से सैनिटाइजेशन या फिर फिल्टर नहीं हो रहा है। यहाँ एक सेलेक्ट क्वेरी रन हो रहा है जहाँ डेटाबेस से यूज़र नेम में पासवर्ड चेक करके क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा है। SQL की यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब भी क्वेरी ट्रू हो जाता है उसे आसानी से एग्जीक्यूट कर लेता है और अटैकर इसी का फ़ायदा उठा के SQL के इंजेक्शन के अटैक परफॉर्म कर सकता है। इस क्वेरी में भी अगर हम किसी भी टाइप से इस क्वेरी को ट्रू कर दें तो हमें आसानी से लॉगिन मिल जाएगा। जैसे यूज़र नेम वाली जगह में सिंपल सिंगल कोड को बंद कर दें और SQL की दूसरी क्वेरी जैसे और लगा के 1=1 कर दें और आगे पार्ट को कमेंट कर दें, जैसे कि डैश स्पेस का यूज़ करते हैं, तो क्वेरी हर बार ट्रू रहेगा और हमें लॉगिन आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंपल से SQL इंजेक्शंस की वल्नरेबिलिटी यहाँ पर, तो वही जैसे ही हम थोड़ा नीचे आते हैं तो एक प्रोफाइल नाम से डायरेक्टरी मिलती है। यहाँ भी एक सेलेक्ट क्वेरी रन हो रहा है जहाँ यूज़र आईडी के बेस पे यूज़र का प्रोफाइल को फेच कर रहा है। यहाँ भी देखें तो एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है जिसमें किसी भी टाइप से सैनिटाइजेशंस, इनपुट वैलिडेशंस नहीं लगा हो। ऊपर अगर हम थोड़ा URL को देखेंगे तो यहाँ पे यूज़र का आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। अगर यहाँ कोई यूज़र अपना आईडी चेंज कर दे, जैसे कि 1 से 2 कर दे, तो आसानी से किसी दूसरी यूज़र की प्रोफाइल को वो आसानी से देख सकता है। मतलब अगर इस टाइप की अगर किसी भी वेबसाइट में इस टाइप की अगर वल्नरेबिलिटी है तो उसे हम एक इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस या आईडी और वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं। वहीं सबसे लास्ट में देखें तो यहाँ डीबग ट्रू मिल रहा है, जिसे बैंडिट टूल ने रिजल्ट में भी देखे और जिसे बैंडिट ने हाई सिक्योरिटी भी बताया था। सो बेसिकली हमने देखा कि किस तरह से मैनुअली हम सोर्स कोड रिव्यू करते हैं और वल्नरेबिलिटीज़ का रूट कॉज जान सकते हैं। वैसे ये बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही छोटा सा डमी वल्नरेबल एप्लीकेशन है। इसे इसी तरह डिज़ाइन किया गया है जिससे आसानी से वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकें। रियल वर्ल्ड में जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उसके सोर्स कोड्स भी बड़े होते हैं और उसमें इतने आसानी से हमें वल्नरेबिलिटीज़ नहीं मिलती जितने कि इस एप्लीकेशन में हमें मिला। सो इसी तरह हम रियल वर्ल्ड में भी सोर्स कोड रिव्यू के लिए हम लोग ऑटोमेशन टूल्स और मैनुअल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हम हमेशा कभी
मैनुअल टूल ऑटोमेशंस टूल पे हम कभी रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो टूल्स के बेस पे काम करते हैं, और टूल एक इंस्ट्रक्शन के बेस पे काम करते हैं। उसके जो भी आउटपुट आएंगे उस पर हम 100% रिलाई नहीं कर सकते। हो सकता है वो फॉल्स पॉजिटिव दे, और हो सकता है ऐसा नहीं कि वो हमें हर बार ही फॉल्स पॉजिटिव दे। कुछ केसेस पे वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस, हमें कुछ गाइड दे देते हैं, जिससे हमें कुछ हिंट मिल जाता है कि हाँ ऐसा कुछ वल्नरेबिलिटी मिल सकता है। तो टूल्स का यूज़ हम अपने ऐसे हिंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मैनुअल प्रोसेस ही करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो फाइनली जब हम सोर्स कोड रिव्यू कर लेते हैं तो उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट करना होता है, जिसमें जो भी फाइंडिंग्स और वल्नरेबिलिटीज़ मिली होती है उसे मेंशंस करना होता है। सो इसी तरह मैंने भी एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया हुआ है, जहाँ मैंने सारे फाइंडिंग्स और जो भी वल्नरेबिलिटीज़ मिली है उसे मेंशंस किया हुआ है। और साथ ही मैंने सिक्योर कोड रिव्यू के लिए रिकमेंडेशंस और मिटिगेशंस भी प्रोवाइड किया है, जिसे मैंने अपने गिटहब रिपोजिटरी कोड अल्फा सिक्योर कोड नाम से बनाकर रखा हुआ है। आप जाके वहाँ उस डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।